जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। और शुरू करेंगे आज के करंट अफेयर। लगातार सुबह 6 बजे सनराइज क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर रोज़ सुबह 6 बजे करंट अफेयर की क्लासेस आती हैं जो आपके एग्ज़ाम जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस, आरपीएफ, रेलवे, बैंक और जो भी सी ग्रेड, बी ग्रेड और डी ग्रेड के एग्ज़ाम हैं जैसे दिल्ली पुलिस, एसएससी, जीडी, इन सब के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हम लेके आते हैं और जो सटीक एकदम आपके एग्ज़ाम में आएंगे और किसी भी एग्ज़ाम में आ सकते हैं। ठीक है, फिलहाल अभी हमारा जो एक फोकस है वो आगामी जो भर्तियां हैं जैसे उत्तर प्रदेश पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी, जीडी है, यूपी ट्रिपल एससी है, ठीक है, यूपी ट्रिपल एससी है, तो इस प्रकार की जो नौकरियां हैं इस पे हमारा फोकस है और सनराइज क्लासेस में आपको एकदम सटीक मिलेगा करंट अफेयर। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। सबसे पहला करंट अफेयर है हमारा प्रेम सिंह तमांग। प्रेम सिंह तमांग ने हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली है? सिक्किम में। ठीक है, ये है प्रेमजी तमांग और इन्होंने हाल ही में अभी सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं। ध्यान दीजिएगा, सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं और यह इनका दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, कौन सा कार्यकाल है भैया? ये इनका दूसरा कार्यकाल है। किसका? इनका, प्रेम तमांग जी का। ठीक है, तो ये सिक्किम के मुख्यमंत्री बने हैं और पूछ ले कि सिक्किम के मुख्यमंत्री जो प्रेम तमांग जी हैं उनका कौन सा कार्यकाल है, तो ये दूसरा कार्यकाल है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आई है सिक्किम की, तो ध्यान देना, भारत की सबसे ऊंची चोटी, भारत की सबसे ऊंची चोटी यानी क्या है? पहाड़ी, यानी आप बोल सकते हो पर्वत। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत क्या भैया? कंचनजंगा। क्या भैया? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में है। ठीक है, और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान, कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? सिक्किम में है। और सिक्किम की दो जनजाति बहुत पूछी जाती है, सिक्किम की दो जनजाति बहुत पूछी जाती दो दर्रे, सिक्किम के दो दर्रे बहुत पूछे जाते हैं और दर्रे हैं क्या भैया? नाथुला। दर्रे का क्या है भैया? नाथुला और जेलेपला। ठीक है, नाथुला और जेलेपला ये दर्रे बहुत ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए इसको सब लिखते जाइएगा। ठीक है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ पे है? कंचनजंगा, ये सिक्किम में ही है। कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी यहीं पर है और नाथुला और जेलेपला यहाँ के दो क्या है भैया? यहाँ के दो दर्रे हैं। ठीक है, यहाँ के दो क्या हैं? दर्रे हैं। और यहाँ की जनजाति की बात जब हम करेंगे, यहाँ की जब जनजाति की बात करेंगे तो भूटिया जनजाति, ध्यान देना, भूटिया जनजाति यहाँ की फेमस है। भूटिया जनजाति यहाँ पे पूछा जाता है एग्जाम में। ठीक है, और जब बात करेंगे कि जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम किन देशों के साथ बाउंड्री बनाता है, यानी सिक्किम किन अंतर्राष्ट्रीय देशों के साथ अपनी सीमा रेखा बनाता है, तो देश की बात करेंगे तो देखिए सिक्किम से लगता है क्या? नेपाल लगता है और क्या लगता है? तिब्बत यानी चीन। ठीक है, और क्या लगता है? भूटान लगता है। ठीक है, भूटान लगता है। ठीक है, और यहाँ से पूछ ले जो कंचनजंगा पर्वत है ये किस हिमालय का हिस्सा है, तो यह नेपाल हिमालय का हिस्सा है। किसका भाई? नेपाल हिमालय का हिस्सा है। ठीक है, नेपाल हिमालय का हिस्सा है, तो ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। चलिए अब मैप देख लेते हैं सिक्किम का। देखिए ये हमारा भारत है, ये हमारे भारत का मैप है और सिक्किम हमारे पूर्वोत्तर राज्यों में से एक है, लेकिन ये 7 महीनों में नहीं आता। ठीक है, तो जरा देखिए भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में ये यहाँ पर हमारा, देखिए ध्यान से बच्चों, ये हमारा यहाँ पे ये है हमारा क्या? सिक्किम। और सिक्किम को अगर हम ध्यान से देखेंगे तो देखिए एक तरफ ऊपर चाइना तिब्बत से लगा हुआ है, इधर क्या है? भूटान से लगा हुआ है और इधर क्या? नेपाल से लगा हुआ है, यानी 3 देश। और राज्य की बात करें तो देखिए यहाँ पर हरे रंग की बाउंड्री बना रहा है ये पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री बनाता है। यानी देश की बात करें तो देश क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। और अगर राज्य की बात करें तो एक राज्य यानी पश्चिम बंगाल से अपनी बाउंड्री बनाता है। और यहाँ के अभी नवनिर्मित उप मुख्यमंत्री जिनका नाम है प्रेम सिंह तमांग ने अभी दूसरे कार्यकाल की शपथ ली है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं फ्रेंच ओपन 2024 का महिला खिताब जीतने वाली ईगा स्विटेक किस देश की खिलाड़ी हैं? तो ये खिलाड़ी है क्या? पोलैंड। ये है ईगा स्विटेक जिन्होंने हाल ही में फ्रेंच ओपन 2024 टेनिस का जो खिताब है वो अपने नाम किया है और ये कहाँ की रहने वाली है? ये पोलैंड की रहने वाली है। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि 2024 का फ्रेंच ओपन किस खेल संबंधित है, तो वो संबंधित है टेनिस से। और आपसे ये भी पूछा जा सकता है एग्जाम में कि स्विटिक
स्विटेक, ईगा स्विटेक खिलाड़ी किस खेल संबंधित है? टेनिस से संबंधित है। कौन सा टेनिस? लॉन टेनिस, ठीक है, लॉन टेनिस। और अभी इन्होंने फ्रेंच ओपन 2024 का खिताब जीता है। कहाँ की रहने वाली है? पोलैंड की। अब यहाँ पर नाम आया है किस देश का? यहाँ पे नाम आया है पोलैंड का। तो आपको बता दें वार्सो, वार्सो पोलैंड की राजधानी है, ठीक है, पोलैंड का ये बड़ा शहर भी है और वार्सो पोलैंड की राजधानी भी है। अगर यहाँ की मुद्रा की बात की जाए तो पॉलिश ज़्लोटी यहाँ की मुद्रा है। जैसे हमारे भारत की मुद्रा रुपया है, उसी प्रकार से पोलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? पॉलिश ज़्लोटी, पोलैंड की आधिकारिक मुद्रा है, ठीक है। अब पोलैंड किस महाद्वीप का देश है? तो भैया ये किसका है? यूरोप का है। अगर पूछ ले कि पोलैंड किस महाद्वीप का देश है तो ये यूरोप का है। और यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एंड्रेज डूडा। यहाँ के राष्ट्रपति का नाम क्या है? एंड्रेज डूडा, ठीक है। तो इतना पोलैंड के बारे में आपको याद रखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। पोलैंड का जरा मैप देख लें। देखिए ये यूरोप है, इस मैप को जरा ध्यान से देखिएगा। ये क्या है? यूरोप है। और यूरोप में यहां अगर आप देखेंगे तो ये है पोलैंड, ठीक है। यूरोप में अगर आप देखेंगे तो ये है पोलैंड, ये पूरा यूरोप है। यूरोप के अगर पश्चिम में देखें तो देखिए एस के आकार का अंध महासागर है। और यहाँ पर क्या है? ये क्या है? ये कौन सागर है? भूमध्य सागर है। और यहाँ पर क्या है? ये रूस देश है। और रूस देश के बाद यहाँ पर एक यूराल पर्वत श्रृंखला है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक यूराल पर्वत श्रृंखला है। ये यूराल पर्वत श्रृंखला दो महाद्वीपों को अलग करती है। यूराल पर्वत के इस साइड क्या है भैया? एशिया महाद्वीप है। और इधर क्या है? यूरोप महाद्वीप, ठीक है। और रूस जो है एशिया का देश, ये दो महाद्वीप में आता है। एक रूस यूरोप में भी आता है और रूस एशिया में भी आता है। लेकिन रूस की राजधानी कहाँ पे है? यूरोप में। रूस की राजधानी मॉस्को, ये कहाँ पे है? ये यूरोप में है, ठीक है। और ये है देखिए पोलैंड, ये देश है पोलैंड, वार्सावा यहाँ की क्या है? राजधानी है। अब इस पोलैंड को जरा ध्यान से देखिए, इसके ऊपर एक सागर है। ये देखिए, ये सागर देखिए, सागर इतना बड़ा सागर, ये देखिए इतना बड़ा सागर। ये सागर जो है, इस सागर को कहते हैं बाल्टिक सागर। क्या कहते हैं भैया? बाल्टिक सागर, ठीक है। इस सागर, ये जो सागर बना हुआ है, इस सागर को कहते हैं बाल्टिक सागर। और इसके इर्द गिर्द जितने भी देश हैं इनको बाल्टिक देश कहते हैं। क्या कहते हैं? बाल्टिक देश। जैसे देखिए इधर क्या है? पोलैंड है, इधर लिथुआनिया है, इधर एस्टोनिया है, इधर लातविया है, ये फिनलैंड है और ये क्या है? ये स्वीडन है। देखिए फिर से देखिए, ये पोलैंड है और ये है लिथुआनिया इधर, और ये है लातविया, ये एस्टोनिया और ये फिनलैंड और ये स्वीडन। अब देखिए ये इस बाल्टिक सागर के इर्द गिर्द है, तो इन्हीं देशों को बोला जाएगा क्या? बाल्टिक देश, ठीक है। इसके बाद हम और देखेंगे, यहाँ पर देखिए ये उत्तरी सागर है। ये क्या भैया? ये सागर जो है, जो नीली राशि दिख रही है, उत्तरी सागर है। और यहाँ पर ये एस के आकार का अंध महासागर, इन दोनों को जोड़ने वाला ये जो जल संधि है, इसको बोलते हैं क्या? इंग्लिश चैनल। क्या बोलते हैं भाई? इंग्लिश चैनल। ध्यान देना, उत्तरी सागर और अंध महासागर को जोड़ने वाला जो यहाँ पर ये चैनल है, इसको बोलते हैं इंग्लिश चैनल। और इंग्लिश चैनल दो देशों को अलग करता है। इंग्लिश चैनल दो देशों को अलग करता है। ऊपर क्या है? इंग्लैंड और नीचे क्या है? फ्रांस। तो फ्रांस और इंग्लैंड को अलग करने वाला क्या है? इंग्लिश चैनल है, ठीक है। तो ये मैप भी ध्यान रखना, काफी बार एग्जाम में पूछ लिया करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर, ध्यान दीजिए, उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर ने रचा इतिहास। और UFC का मतलब क्या होता है? अल्टीमेट फाइट चैंपियनशिप, ठीक है, फाइट चैंपियनशिप। देखिए UFC भारत की ये पहली ऐसी महिला है, उत्तर प्रदेश की पूजा तोमर भारत की ऐसी महिला है, पहली महिला है जिन्होंने UFC फाइट में जीत कर अपने देश का नाम रोशन किया है। यूपी जीके के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देखिए ये हरे रंग का जिन्होंने कपड़ा पहना है, यही है पूजा तोमर, और ये बागपत की रहने वाली है, ठीक है। ये उत्तर प्रदेश के बागपत की रहने वाली है। और इन्होंने ही अभी UFC फाइट चैलेंज में दूसरी विपक्ष वाली महिला को हराकर इन्होंने विश्व रिकॉर्ड बनाया है और भारत की पहली महिला UFC फाइटर कहलाई है ये, ठीक है। पूजा तोमर ने रचा इतिहास, UFC में जीत दर्ज करने वाली बनी पहली भारतीय महिला। तो ये स्पोर्ट्स में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है कि भैया पूजा तोमर का खेल किस संबंध से? तो UFC यानी अल्टीमेट फाइट चैलेंज। अच्छा, अल्टीमेट फाइट चैलेंज ये कहाँ पे होती है? तो ये लास वेगस में होती है। कहाँ पे? लास वेगस। कहाँ पे? अमेरिका में। लास वेगस कहाँ पे? अमेरिका में, ठीक है। उत्तर प्रदेश की, अब कहाँ की रहने वाली है? उत्तर प्रदेश की रहने वाली है पूजा तोमर। और पहले ही मुकाबले में इन्होंने स्ट्रॉवेट में
रेयान को हराकर, ध्यान देना, रेयान को हराकर पहली जीत इन्होंने हासिल कर ली है। ठीक है, तो इनका नाम याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला करंट अफेयर क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट हमारा जो करंट अफेयर है। और ये करंट अफेयर क्या कहता है, भारतीय सेना ने विद्युत रक्षक निगरानी प्रणाली शुरू की है। ठीक है, अभी हाल ही में हमारी इंडियन आर्मी ने विद्युत रक्षक निगरानी प्रणाली को शुरू किया है। ये है देखिए विद्युत रक्षक, जो हमारी निगरानी मतलब इंटरनेट से जो चीजें वायरल हो जाती है या फिर आप बोल सकते हैं इंटरनेट के माध्यम से जो हमारी खुफिया जानकारी लीक हो जाती है, उसको बचाने के लिए अभी हाल ही में इंडियन आर्मी ने विकसित किया है क्या, विद्युत रक्षक प्रणाली। ठीक है, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, ध्यान देना, भारतीय सेना के उप प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने आधिकारिक तौर पर विद्युत रक्षक को लॉन्च किया है, जो एक नया इंटरनेट ऑफ थिंग्स है और सक्षम एकीकृत जनरेटर ट्रैकिंग सुरक्षा और नियंत्रण प्रणाली है। ठीक है, यानी इसके आने से, विद्युत रक्षक के आने से हमारे डिफेंस सिस्टम में एक मजबूती आई है। ठीक है, चलिए यहां पर बात की है भारतीय सेना की, ध्यान देना, इंडियन आर्मी डे यानी भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। ध्यान देना, 15 जनवरी को भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया जाता है, 15 जनवरी को। और यहां पर देखिए भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है कब भैया, 8 अक्टूबर को। कब मनाया जाता है, 8 अक्टूबर को। और भारतीय नौसेना दिवस ये कब मनाया जाता है, ये मनाया जाता है 4 दिसंबर को। कब मनाया जाता है भैया, 4 दिसंबर को। तो ये चीज आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, और S-400 एंटी एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम, ये हमने कहां से लिया है, रूस से लिया है। ठीक है, और बात हो अगर चिनूक की, तो चिनूक हमने कहां से लिया है, ये हमने लिया है अमेरिका से। ठीक है, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर, ठीक है, ध्यान देना, अपाचे लड़ाकू हेलीकॉप्टर ये हमने कहां से लिया है, ये भी हमने कहां से लिया है, अमेरिका से लिया है। ठीक है, तो ये ध्यान देना, ये एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत ने रूस बैठक में नए ब्रिक्स सदस्यों का किया स्वागत। ठीक है, आप जानते ही हैं ब्रिक्स के बारे में, ये पहले 5 देशों का समूह था। ब्रिक्स के बारे में ये पहले 5 देशों का समूह था और 5 देशों ने इसको शुरू किया था। ठीक है, और अभी इसमें बहुत सारे सदस्य जुड़ गए हैं और इनके सदस्यों की संख्या ज्यादा हो गई है। ठीक है, तो भारत ने रूस बैठक में नए ब्रिक्स सदस्यों का स्वागत किया है। ठीक है, अब क्या देख लेते हैं, रूस के निजनी नोवगोरोड, ठीक है, निजनी नोवगोरोड, रूस के शहर निजनी नोवगोरोड में ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक में देखो कौन कौन से देश जुड़े हैं, मिस्र जुड़ा है, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और इथोपिया। ठीक है, इथोपिया को सार्वजनिक रूप से पूर्ण सदस्य के रूप में स्वीकार कर लिया गया है। यानी ब्रिक्स में अभी इतने सारे देश और जुड़ गए हैं। तो कौन कौन से देश जुड़ गए हैं, देखिए, मिस्र जुड़ गया है, ईरान जुड़ गया है, संयुक्त अरब अमीरात जुड़ गया है, सऊदी अरब और इथोपिया। आपसे एग्जाम पूछा जा सकता है कि सन 2024 में हाल ही में ब्रिक्स में जुड़े नए देश का समूह कौन सा है, या नए देश कौन से हैं, तो मिस्र है, ईरान है, संयुक्त अरब अमीरात है, सऊदी अरब है और इथोपिया है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब यहां पर एक संगठन का नाम आया है क्या, ब्रिक्स। तो चलो जान लेते हैं कि ब्रिक्स का मतलब क्या है और ब्रिक्स कैसा संगठन है। देखिए ब्रिक्स, यहां पर नाम दिया गया है क्या, ब्रिक्स। ठीक है, तो ये कई सारे देशों को मिलाकर बना है, कई सारे देशों को मिला के बना है। जैसे बी से क्या है, बी से है, देखिए बी से है ब्राजील, और आर से क्या है, आर से है रूस, आई से इंडिया, इंडिया यानी क्या, भारत, और सी से क्या है, चीन यानी चाइना, और एस से क्या है, साउथ अफ्रीका। इन सबको मिला के क्या बना है, ब्रिक्स एक संगठन बना है। और इसमें हाल ही में अभी ये देश जोड़े गए हैं, मिस्र, ईरान, संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब और क्या, इथोपिया, और इससे इनकी संख्या बढ़ गई है। ठीक है, तो चलो ब्रिक्स के बारे में एक बार जान लेते हैं कि आखिरकार जो ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स ये जो संगठन है ये है क्या। ब्रिक्स दुनिया की अग्रणी उभरती अर्थव्यवस्थाओं जैसे ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका के नाम समूह का एक संक्षिप्त रूप है। यानी अगर खाली हम ब्रिक्स की बात करें तो इसमें कितने देश शामिल हैं, ब्राजील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, लेकिन हाल ही में इतने सारे देश और जुड़ गए हैं इसमें।
वर्ष 2001 में, ध्यान दीजिएगा, इसकी स्थापना कब से शुरू हुई है, ये भी एग्जाम में आ सकता है। वर्ष 2001 में ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओनील ने 4 उभरती अर्थव्यवस्थाओं ब्राजील, रूस और भारत और चीन, सबसे पहले जब शुरुआत हुई थी तो इसमें मात्र 4 ही देश थे, कौन, ब्राजील, रूस, इंडिया और चाइना, ठीक है। इनको साथ लेते हुए एक संगठन बनाया और जिसकी शुरुआत हुई सन 2006 में। वर्ष 2006 में ब्रिक विदेश मंत्रियों की पहली बैठक के दौरान इस समूह को औपचारिक रूप प्रदान किया गया और सन 2010 में दक्षिण अफ्रीका और जुड़ गया, साउथ अफ्रीका इसमें और जुड़ गया और जिसकी वजह से क्या हो गया, ब्रिक्स, ठीक है। और आगे चल के सन 2024 में इसमें इतने सारे सदस्य जुड़ गए जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटो जीपी, सन 2025 में मोटो जीपी बाइक रेस कहां होगी, भारत में होगी, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। सन 2025 में मोटो जीपी रेस, ये देखिए आप देख सकते हैं कि इसमें कितनी सारी बाइकें हैं और सब की सब सुपर बाइक है और इस बार 2025 की मोटो जीपी यानी सुपर बाइक की जो रेस है वो कहां पे होगी, वो हमारे भारत में होगी। और भारत में कहां होगी, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध सर्किट में, ठीक है, ग्रेटर नोएडा के बुद्ध इंटरनेशनल सर्किट में होगी, ठीक है। ध्यान देना, बुद्धा इंटरनेशनल सर्किट हमारे भारत के नोएडा में है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, नोएडा में। तो मोटो जीपी रेस 2025 की कब होने वाली है, 2025 में ग्रेटर नोएडा के बुद्धा सर्किट में, ठीक है। और ये बुद्धा सर्किट याद है आपको, इसी में सन 2010 में फार्मूला 1 यानी F1 रेस भी हुई थी, फार्मूला 1 रेस हुई थी सन 2010 में, सन 2010 में फार्मूला 1 रेस इसी बुद्धा सर्किट में हुई थी जो कि कहां पे है, ग्रेटर नोएडा में। एक और पूछा जाता है नॉलेज पार्क, ठीक है, ध्यान देना, नॉलेज पार्क कहां पे है, नॉलेज पार्क है ग्रेटर नोएडा में, नॉलेज पार्क कहां पे भैया, ग्रेटर नोएडा में, ठीक है। यहां पर ये ध्यान रखना। अब क्योंकि यहां पे शब्द आया है नोएडा, तो नोएडा में है ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य, ओखला पक्षी अभ्यारण्य कहां पे है, नोएडा में। और कभी कभी नोएडा का फुल फॉर्म भी पूछा करता है, नोएडा का फुल फॉर्म है नोएडा न्यू ओखला, क्या भैया, न्यू ओखला, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, न्यू ओखला इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, जो कि यमुना नदी किनारे है और ओखला पक्षी अभ्यारण्य यहीं पर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, एग्जाम में यूपी जीके में पूछ लिया करता है, आपको आना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, भारतीय निर्यात और आयात बैंक, ठीक है। भारत का एक बैंक है जिसको बोलते हैं एक्सिम बैंक, ठीक है, ध्यान देना, भारत का एक बैंक है जिसको बोलते हैं एक्सिम बैंक। और एक्सिम बैंक करता क्या है, भारत का आयात और निर्यात देखता है, ठीक है, ध्यान देना, भारत का आयात और निर्यात देखता है एक्सिम बैंक। इसका फुल फॉर्म देखो, एक्सिम ये शॉर्ट फॉर्म है, एक्स से क्या होता है, एक्स से होता है एक्सपोर्ट, ठीक है, और इम से क्या होता है, इम से होता है इंपोर्ट, यानी भारत का एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक है क्या, एक्सिम बैंक। और इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आयात और निर्यात बैंक। और इस बैंक ने हाल ही में अभी केनिया के नैरोबी शहर में अपना कार्यालय खोला है। तो आपसे एग्जाम पूछ सकता है कि हाल ही में भारत के आयात निर्यात बैंक ने कहां पर अपना कार्यालय खोला है, तो वो केनिया के नैरोबी में खोला है, ठीक है। भारतीय निर्यात आयात बैंक, इंडिया एक्सिम बैंक भी बोलते हैं इसे, ने केनिया के नैरोबी में अपने पूर्वी अफ्रीका प्रतिनिधि कार्यालय का उद्घाटन किया है, ठीक है, ताकि हम अपने साउथ अफ्रीकन देश से हम अपने आयात निर्यात को और ज्यादा बढ़ा सके और ज्यादा सुदृढ़ कर सके। इसलिए अभी हाल ही में भारत ने अपना एक्सिम बैंक का नया कार्यालय खोला है, कहां पे, नैरोबी में, ठीक है। अब यहाँ पर नैरोबी की बात आई है, तो नैरोबी किसकी राजधानी है, केनिया। नैरोबी किस देश की राजधानी है, केनिया देश की राजधानी है नैरोबी। और केनिया की जो मुद्रा है केनियाई शिलिंग है, केनियाई की जो मुद्रा है वो क्या है, केनियाई शिलिंग। एग्जाम में पूछता है, मुद्रा पूछता है, राजधानी पूछता है, तो नैरोबी किसकी राजधानी है, केनिया की। और केनिया की जो मुद्रा है, यानी जैसे हमारे भारत की रुपया है तो वहां क्या है, केनियाई शिलिंग। और विलियम रूटो यहाँ के नए अभी राष्ट्रपति हैं, विलियम रूटो यहाँ के अभी वर्तमान के राष्ट्रपति हैं, ठीक है। यहाँ पे नाम आया है केनिया का, तो चलो मैप देखते हैं। ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है, ध्यान दीजिएगा, ये दक्षिण अफ्रीका का मैप है। और यहाँ पर ये सोमालिया देखेंगे, ये सोमालिया, ठीक है, ये सोमालिया जो देश है जिस तरीके से ये बना है इसको हॉर्न ऑफ अफ्रीका बोलते हैं, ठीक है, क्या भैया, हॉर्न ऑफ अफ्रीका, हॉर्न ऑफ
ऑफ अफ्रीका बोलते हैं। एग्जाम में काफी बार आता है, कि अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, ठीक है। अफ्रीका का हॉर्न ऑफ अफ्रीका किसे कहा जाता है, तो कहा जाता है सोमालिया देश को। किसको? सोमालिया देश को। सोमालिया देश से थोड़ा सा नीचे आएंगे तो देखिए ये पिंक कलर का ये केनिया है, यही है पिंक कलर का क्या, केनिया। और ये जो केनिया है ये किस समुद्र में खुलता है, तो भैया हिंद महासागर। किसमें भैया? हिंद महासागर में, ठीक है। केनिया से नीचे देश है तंजानिया, तंजानिया और युगांडा। देखिए तंजानिया और युगांडा, तंजानिया और युगांडा के बीच में, ध्यान देना, तंजानिया और युगांडा के बीच में यहाँ पर एक झील है जिसका नाम है क्या, विक्टोरिया झील। क्या नाम भैया? विक्टोरिया झील नाम है। ये विक्टोरिया झील है और विक्टोरिया झील से एक नदी निकलती है, इस नदी का नाम है नील नदी। इस नदी का नाम क्या है? नील नदी। और हमें क्यों पढ़ना है? क्योंकि विश्व की सबसे लंबी नदी है क्या, नील नदी, ठीक है, ध्यान देना। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या है। चलिए, और यहीं पर एक नदी है, देखिए ये जो कॉन्गो गणराज्य है, यहीं पर एक नदी है कॉन्गो जायरे। ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। अफ्रीका की कॉन्गो जायरे नदी ये भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है, ठीक है। और वहीं हम भारत की माही नदी ये कर्क रेखा को 2 बार काटती है। किसको? कर्क रेखा को 2 बार काटती है, ध्यान देना, 2 बार काटती है कर्क रेखा को। एग्जाम में आ सकता है आपके, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गजहकोथा अभियान पूछ सकता है कि अभी हाल ही में किस राज्य ने गजहकोथा अभियान चालू किया है। आपसे पूछ सकता है किस राज्य ने अभी गजहकोथा अभियान चालू किया है, तो वो उत्तर क्या? असम ने। क्या भैया? असम ने। असम सरकार ने हाथियों, और देखिए असम में बहुत सारे राष्ट्रीय अभयारण्य हैं और बहुत सारे जंगल झाड़ हैं जहां पर हाथी निवास करते हैं, और एक से एक हाथी निवास करते हैं। कभी कभी वो किसानों के खेतों में घुस जाते हैं या बस्ती में आ जाते हैं, जिससे काफ़ी जान और माल की हानि होती है। तो इस चीज़ से बचने के लिए और जागरूकता चलाने के लिए असम ने अभी गजहकोथा अभियान चालू किया है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं। असम सरकार ने मानव हाथी संघर्ष की बढ़ती समस्या से निपटने के लिए गजहकोथा अभियान चालू किया है। गजहकोथा अभियान 1200 से अधिक प्रतिभागी शामिल हैं और इसका उद्देश्य मानव और हाथियों के बीच सह अस्तित्व को बढ़ावा देना है। अभियान का फोकस पूर्वी असम के HEC प्रभावित गांवों पर है और इसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्र के निवासियों को हाथियों के व्यवहार और परिस्थितियों और हाथियों के सांस्कृतिक महत्व के बारे में शिक्षित करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर नाम आया है किसका? असम का। यहाँ पे नाम आया है असम का, तो चलिए मैप देख लेते हैं असम का मैप, कि असम हमारे भारत में किस साइड है। तो असम हमारे भारत में पूर्वोत्तर साइड है, उधर देखिए आप ये दिख रहे हैं, ये पीला पीला, यही है क्या? असम। असम की बात करेंगे तो अगर आपसे पूछ ले कि असम कितने राज्यों से अपनी सीमा रेखा साझा करता है, तो देखिए यहाँ पर एक इधर क्या है? अरुणाचल प्रदेश 1, नागालैंड 2, और ये क्या मणिपुर है कितना? 3, और ये मिजोरम है कितना? 4, और त्रिपुरा है कितना? 5, मेघालय क्या है? 6, और पश्चिम बंगाल 7। यानी असम जो है, असम टोटल 7 राज्यों से अपनी सीमा साझा करता है। और वहीं हम देश की बात करेंगे तो यहाँ देखिए भूटान 1 देश और बांग्लादेश 2, यानी 2 देशों से अपनी बाउंड्री साझा करता है, ठीक है। वहीं पर अगर हम असम की बात करेंगे तो ध्यान देना, असम का काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पे भाई? असम में है। और क्या है भाई? मानस राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। मानस राष्ट्रीय उद्यान ये भी कहाँ पे है? असम में है, ठीक है। और असम में कामाख्या मंदिर है। कौन सा? कामाख्या मंदिर, जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है। क्या? अम्बुबाची का मेला, ये ध्यान देना। असम में कामाख्या मंदिर है जहाँ पर अम्बुबाची का मेला लगता है, ठीक है। असम में जो जनजाति रहती है वो कौन सी रहती है? बोडो और मिकिर जनजाति। कौन सी? बोडो और मिकिर जनजाति है। ब्रह्मपुत्र नदी बहती है यहाँ पे। कौन सी नदी बहती है भाई? ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। अब ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप कौन सा? माजुली द्वीप। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप माजुली द्वीप यहीं पर ही है। कहाँ पर? असम में, ठीक है। काजीरंगा जाना जाता है एक सींग के गैंडे के लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला हमारा क्या है। थोड़ा सा उत्तर प्रदेश के रामसर स्थल देख लेते हैं। लेकिन उससे पहले वर्तमान में रामसर स्थल की संख्या कितनी है? तो वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? 82।
वर्तमान में कितने हैं भाई? वर्तमान में रामसर स्थल कितने हैं? 82। अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल जुड़े हैं। कहाँ के जुड़े हैं? बिहार के। अभी हाल ही में 2 रामसर स्थल जुड़े हैं। कहाँ के? बिहार के। तो पहला क्या है? नागी अभ्यारण्य। पहला क्या है भाई? नागी अभ्यारण्य, ठीक है, नागी अभ्यारण्य। और दूसरा क्या है? नकटी अभ्यारण्य। क्या है? नकटी अभ्यारण्य। तो ये जो 2 रामसर स्थल अभी जुड़े हैं हमारे, इसकी वजह से टोटल रामसर स्थल की संख्या कितनी हो गई है? 82 हो गई है, ठीक है। इससे पहले 75 थी, फिर 80 हुई और फिर 82 हो गई। और सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है, ठीक है, ध्यान देना। सबसे ज्यादा रामसर स्थल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कितने हैं भाई? 16 है। और उसके बाद दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहाँ पे है? यूपी में। तो यूपी में कितने हैं? 10 रामसर स्थल। तो देखिए ये यूपी के रामसर स्थल है, आपको यूपी जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो जरा देखिए रामसर स्थल यूपी के कितने हैं भाई? 10 हैं। आपसे पूछ सकता है यूपी जीके में कि भैया हमारे उत्तर प्रदेश के कितने रामसर स्थल हैं? उत्तर होगा आपका 10। तो पहला क्या है? देखिए नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य रामसर स्थल में शामिल है। पार्वती अर्गा पक्षी अभ्यारण्य, समन अभ्यारण्य और सरसपुर अभ्यारण्य, सांडी अभ्यारण्य और सरसई नवर झील और सूर सरोवर, ऊपरी गंगा, बखीरा वन्यजीव अभ्यारण्य और हैदरपुर आर्द्र भूमि। ये क्या है? ये हमारे यूपी के रामसर स्थल हैं, ठीक है। चलिए आज के क्लास का लास्ट टॉपिक देख लेते हैं। हमारे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास। हमारे भारत के कुछ इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास, जैसे देखिए भारत के साथ जब ऑस्ट्रेलिया भाग लेता है, देखिए भारत के साथ, ये सब क्या है भाई? भारत के साथ में है ये सब भारत के साथ में है। तो भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो युद्ध अभ्यास होता है, ऑस्ट्रा हिंद और ऑसिंडेक्स और क्या है? पिच ब्लैक। ध्यान देना, युद्ध अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद, ऑसिंडेक्स और पिच ब्लैक, ये ऑस्ट्रेलिया और भारत के मध्य में होता है, ठीक है। भारत और बांग्लादेश की बात करें तो देखिए संप्रति युद्ध अभ्यास, इन बीएन कॉर्पेट युद्ध अभ्यास, इन बीएन बिलाट युद्ध अभ्यास, इन बीएन एसएफ युद्ध अभ्यास, टेबल टॉप युद्ध अभ्यास और संवेदना युद्ध अभ्यास, ये किसके साथ होता है? बांग्लादेश के साथ होता है। बांग्लादेश और भारत और ब्राजील की बात करें, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका, तो इब समर, ठीक है, क्या होता है? इब समर। भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका की बात करें तो इब समर, ठीक है। भारत और चीन की बात करें तो हैंड इन हैंड। भारत और चीन की बात करें तो क्या? हैंड इन हैंड, ठीक है। भारत और मिस्र की बात करें तो क्या है? साइक्लोन युद्ध अभ्यास। साइक्लोन युद्ध अभ्यास किसके बीच में होता है? भारत और मिस्र के बीच में। भारत और फ्रांस की बात करें तो भारत और फ्रांस के बीच में क्या है? शक्ति युद्ध अभ्यास, वरुण युद्ध अभ्यास और गरुड़ युद्ध अभ्यास। ये बहुत पूछता है एग्जाम में, इसको नोट कीजिएगा। इसके बाद भारत और इंडोनेशिया की बात करें तो भारत और इंडोनेशिया की बात करेंगे तो गरुड़ शक्ति युद्ध अभ्यास, इंड इंडो कॉर्पोरेट युद्ध अभ्यास, इंड इंडो बिलाट युद्ध अभ्यास, ठीक है। भारत और इजराइल की बात करेंगे तो ब्लू फ्लैग युद्ध अभ्यास होता है भारत और इजराइल के साथ। भारत और जापान की बात करेंगे तो धर्म संरक्षक और जिमेक्स, ये होता है कितना? भारत और जापान के साथ में। भारत और कजाकिस्तान की बात करेंगे तो काजिंद। भारत और कजाकिस्तान के साथ करेंगे तो क्या? काजिंद युद्ध अभ्यास। तो ये कुछ हमारे इंपॉर्टेंट युद्ध अभ्यास है। इसी प्रकार से रोज 6 बजे हम आते रहेंगे और आपको इंपॉर्टेंट जीके बढ़ाते रहेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और दूसरों को भी बताएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।